हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम हो गया है और कल मैंने बनाई थी ठंडी रोटी। तो आज मुझे इसकी पूजा करनी है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कैसे पूजा को करनी है। तो ये देखिए, इसे हमने बनाया है। यहाँ पे है मिट्टी से इसको पाटा को मारा गया है। यहाँ पे है उसका साथ जो मतलब भाई भतीजा होता है वो। यहाँ पे कुएं बनाए गए हैं, ये कुआं बनाया गया, इसमें सब ये किया जाएगा। ये सेठ सेठानी है ये लोग, और ये नागफासे है, ये बुआ है। तो इस तरीके से ये पूरा मारा जाता है और उसके बाद ये है, इसका पूजा किया जाएगा। और एक पूड़ी और गुलगुला जो मीठी पकौड़ी और ये बनाई थी उसका सासू माँ को दिया जाएगा और एक का दिया जाएगा। ये दही, ये दूध और इसमें चीनी और बाजरा का आटा। यहाँ पे सारा अरेंजमेंट करने के बाद मैंने यहाँ पे ना बाजरे की आटा लिया, उसमें थोड़े से चीनी मिलाया है। अब मैं इसमें घी डालूँगी, घी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये जो होता है ना, ये मेन होता है इस पूजा में, इसकी बहुत ज़रूरी होती है। और ये और मूंग मूठ जो होता है उसे भिगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम इसी तरीके से ये पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे धूप चाहिए होता है और बैर का जो कांटा होता है ना, वो बैर का डंडी चाहिए होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बैर का ये लिया है, बैर का जो डंठल होता है उसे लिया है। इसमें से जो कांटे होते हैं ना उसका यूजेस होगा, मतलब उसको हम लोग यूज़ करेंगे और धूप का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से मैंने सारा कुछ ले लिया। और पूजा करते वक्त मैंने वीडियो शूट करना ज़रूरी नहीं समझा था, तो पहले मैंने सारे जो है ना इन सबको टीका लगाया, चावल का छीटा दिया, उसके बाद जो भी मूंग मूठ चना ये सब भिगाया था उसे चढ़ाया, बैर का पत्ता जो था उसे, दूब, ये सब चढ़ाने के बाद अब जो है मूंग मूठ को मैं हाथ में ले रही हूँ। लेने के बाद जो कहानी होती है दुबड़ी साते की, उसे मैं सुनूंगी। तो कहानी को सुनने के बाद विधायक जी की कहानी साथ में सुनी जाती है। तो यहाँ कृतिका मेरे साथ बैठी हुई है और मैंने ओढ़ना लिया है, तो कृतिका मेरे भी ली है। ये मेरा एक दुपट्टा ले ली है रेड कलर का, उसे ले करके आज मेरी मतलब बाबू इतनी मतलब पूजा पाठ को अच्छे से किए देखती है, ध्यान से सुनती है, केयरिंग करती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। वो बचपन से, आज से नहीं, एकदम छोटी से उम्र से जब 1 ईयर्स की थी तब से वो बैठती है पूजा में। तब पहले तो हम लोग सब कोई साथ में रहते थे, चाची जी और मम्मी सब कोई, मतलब एक साथ में जब हम लोग बैठ करके कहानी सुनते थे ना, तो भी वो बैठ जाती थी, भाभी मेरी, मतलब मेरी जेठानी है सब। तो बस इस तरीके से मैंने यहाँ कहानी स्टार्ट कर दिया है, कहानी पूरा पढ़ लेती हूँ। ब्याह में से बहन से बेटियां ना बुलाया, सबसे बड़ी बुआ आगे आने लगी जद रास्ता। इस कहानी में होता है ना कि एक साहूकार रहते हैं, उसके 7 बेटा रहते हैं। तो जब भी बच्चों का, उनके बेटों का शादी होता है ना, तो मर जाते हैं। तो इसी तरीके से उनकी बुआ आती है, तो उनको ये पता चलता है कि अगर वो सारे रीति रिवाज को उल्टे तरीके से कराएंगी और एक जो सांप आता है उसे डसने के लिए, तो उसे वो फांस लेंगी। तो जो सांपनी, मतलब जो सांपनी आएगी, उससे अगर वो सांप को छुड़ाने आएगी तो उससे वो वरदान मांग लेंगी कि मेरी मतलब जो बेटा बहू है उसे छोड़ दो, तो वो उसके सांप को वो वापस छोड़ देगी। तो इस तरीके से ये कहानी होता है। इसको मतलब उसके बाद बुआ इसी तरीके से सेम चीज़ को करती है। तो उनके जो 6 भतीजा जो होते हैं ना, जो मर गए होते हैं, तो उसे उनका जीवन दान उसे मिल जाता है। और वो 7वां बेटा जिसका शादी करवा रही थी, जो मरने वाला था, उसे भी वो नहीं मरने देती हैं, उसे भी वो बचा लेती है। तो इसी तरीके का ये स्टोरी एक होता है, इसे पढ़ लिया जाता है, मतलब कहानी को पढ़ा जाता है और इस ठंडी रोटी खाई जाती है। मतलब मान्यता ये होती है कि आज के दिन जो भी मतलब इस बैर के कांटे को, दही को और इस तरीके से मतलब खाता है और ये कहानी सुनता है और नाग
का जो है ये पूरा पूजा वूजा किया जाता है, तो उसमें बहुत अच्छा होता है, घर के वंश के वृद्धि होती है और सुख समृद्धि आती है, सब लोग स्वस्थ रहते हैं। तो इसी तरीके का ये पूजा होता है, तो इसे ये कहानी है। उसके बाद गणपति जी का कहानी सुना जाता है, क्योंकि कोई भी कहानी सुन के गणपति जी का कहानी सुनने से पूजा संपन्न मानी जाती है। तो बस मेरा हो गया है, अब मैं तो यहाँ कहानी पढ़ लेने के बाद ये जो जल को मैंने ले करके, मतलब लोटे में जो जल ले करके कहानी सुना ना, उसे मैंने सूरज भगवान को अर्घ दे दिया। सूरज भगवान को अर्घ दे देने के बाद अब ये जो है ना, एक ठो तो मैंने प्रसाद चढ़ा दिया था, और एक जो पूड़ी और मीठी पकौड़ी को रखा है उसमें पैसा मैंने रखा है। तो जितना आप मतलब जो देना चाहें तो अपने से बड़ों को, तो उस तरीके से मैंने यहाँ पे रख दिया है। और इसमें उंगली से इस तरीके से छेटा देना पड़ता है, चावल छिड़कना पड़ता है, और अपने आंचल को इस तरीके से पकड़ करके ऐसे मतलब पूजा कर दे, जल का छींटा दे करके सासू माँ को दे देनी पड़ती है, उनका पैर छूना पड़ता है, उनसे आशीर्वाद लेनी पड़ती है। और ये जो है ये हो गया अब इसका काम। अब मैं क्या करूँगी, ये जो है ना, ये बैर का जो पत्ता है उसे लूँगी और उसके कांटे को लूँगी। ये देखिए यहाँ पे कृतिका मेरा देखी है, तो वो भी ले करके बैठ गई है करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है जब कोई मतलब बच्चे जब सीखे कुछ अच्छा और उसे फॉलो करे ना, तो बहुत ज़्यादा। और हम जो बड़े करते हैं ना, बच्चे देखिएगा वही चीज़ सीखते हैं, और वही चीज़ वो अपने लाइफ में ज़्यादा, जब हम कोई चीज़ प्रैक्टिकली करते हैं ना, तो बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा ऑब्ज़र्व करके उस चीज़ को बहुत जल्दी फॉलो करते हैं, कैच करते हैं। तो इसीलिए बच्चों के सामने हमें कभी भी इसी तरीके का माहौल क्रिएट करना चाहिए, उनके सामने ऐसे ही चीज़ प्रेजेंट करना चाहिए जो अच्छा हो, जो वो सीखे। चाहे वो बड़ों की इज्जत करना हो, चाहे वो छोटों को प्यार देना हो, चाहे कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो, मतलब अगर हम प्रैक्टिकली पेरेंट्स कुछ करते हैं ना, तो बच्चे उसे बहुत जल्दी सीखते हैं। क्योंकि बच्चे जो है ना, वो हमें ही नकल करना चाहते हैं। तो देखिए दोनों हाथ में मैंने कांटा लिया था, दूब लिया था, उसके बाद जो प्रसाद था उसे लिया था, जो मतलब बाजरे की आटा दही था उसे मैंने लिया था। लेने के बाद एक हाथ से, जो राइट वाला हाथ है उसे भगवान को चढ़ाना पड़ता है, लेफ़्ट वाले हैंड का खुद खाना पड़ता है। और यहाँ पे मेरा पूजा पाठ जो हो गया वो संपन्न हो गया है। तो बस आज इतना ही आज तो खाना वाना कुछ बनाना रहेगा नहीं, क्योंकि बस बाबू का दाल बनाऊंगी, छोटी वाली का, क्योंकि उसे तो ठंडी रोटी नहीं दे सकती। हाँ, कृतिका को ठंडी रोटी बहुत पसंद है, तो वो तो ठंडा पूड़ी ही खाएगी। और हम लोग सब कोई खाते हैं बहुत ही अच्छे से, चाव से। देख रहे हैं हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये है ना बदमाशी कर रही है। यहाँ पे देखिए 20 रुपये का सेल आया था, तो मैंने कर लिया सेल में अपना भी जो मुझे ज़रूरी था उसे ले लिया था। नीचे ना बालकनी में खड़ी थी, तो देखिए कि 20-20 रुपया करके सब बिकने आया, तो मैंने ले लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने लिया है 20 रुपये में। मैं अच्छे से आ रही हूँ ना पूरा बेटा? इसे मैंने लिया है 20 रुपये में। ये डब्बा है, इसके साथ ये चम्मच दिया था। तो क्या है ना, कोई मसाला वसाला पीसती हूँ तो मुझे डब्बे का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। ये 2 डब्बा मैंने इस तरीके का लिया है। और सर्फ का भी मेरे पास डब्बा नहीं था, सर्फ में पैकेट में रखती थी, तो मैंने सर्फ के लिए इसे लिया। ये भी 20 रुपये का है। और ये ब्रश मेरा कपड़ा धोने का ख़राब हो चुका था, तो मैंने ये भी ब्रश लिया, ये भी 20 रुपये का है। एक डलिया लिया है मैंने। छोटी छोटी ज़रूरी चीज़ें थी जो मैंने ली है। और आज की वीडियो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ढेर सारा अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। तो बम्पर सेल का धमाल मैंने भी ले लिया इसमें से सामान। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। बाय बाय, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने अपने कामों में स्वस्थ रहिए।